प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन का अर्थ होता है पत्र लिखना, अर्थात पत्र कैसे लिखते हैं, जो आज हम इस पाठ में सीखेंगे। आपकी परीक्षाओं में पत्र लिखने को एक प्रश्न पूछा जाता है जो लगभग 4 अंक का होता है, इसलिए पत्र लेखन को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अब हम ये जानेंगे कि पत्र होता क्या है, पत्र कहते किसे हैं। तो यहाँ पर पत्र की परिभाषा है, जब हम दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले संबंधियों, मित्रों, परिचितों से विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में जिस माध्यम से करते हैं उसे पत्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पत्र लेखन की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले संबंधियों, मित्रों, परिचितों से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए पत्र लेखन का बहुत महत्व है। पत्र लेखन संवाद का सबसे सस्ता एवं लोकप्रिय साधन है। अब हम पढ़ेंगे पत्रों के प्रकार या पत्रों के भेद। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र और ये जानेंगे कि औपचारिक पत्र कहते किसे हैं, औपचारिक पत्र होता क्या है। तो औपचारिक पत्र की यहाँ पर परिभाषा है, वे पत्र जो सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक कार्यालयों के लिए लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र को कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी पारिवारिक संबंध नहीं होता है। ऐसे पत्रों में संदेश, विषय वस्तु या तथ्य की प्रमुखता रहती है। भावनाओं का यहाँ प्रदर्शन नहीं किया जाता। औपचारिक पत्र के अंतर्गत निम्न पत्र आते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र आदि। अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र और ये जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र होता क्या है, अनौपचारिक पत्र कहते किसे हैं। तो अनौपचारिक पत्र की यहाँ पर परिभाषा है, वे पत्र जो अपने पारिवारिक सदस्यों, सगे संबंधियों व मित्रों को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र भी कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से जानने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। अपने मन की बातें तथा सुख दुख का ब्यौरा इन पत्रों में होता है। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत निम्न पत्र आते हैं, जैसे पारिवारिक पत्र, मित्रों को पत्र, पड़ोसियों को पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना या बधाई पत्र, शोक पत्र या सांत्वना पत्र आदि। अब हम पढ़ेंगे पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पत्र लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पहला है पत्र की भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा है यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। दूसरा है पत्र की बातें क्रमबद्ध हों तथा उनकी पुनरावृत्ति न हो। चौथा है पत्र में अनावश्यक बातों का उल्लेख न करें। पांचवा है पत्र में पता स्पष्ट हो तथा पिन कोड अवश्य लिखें। अब हम पढ़ेंगे पत्र का प्रारंभ, संबोधन एवं पत्र का समापन किस प्रकार के शब्दों से करें। इसकी जानकारी हेतु
नीचे तालिका दी जा रही है। पहला है प्रार्थना पत्र। हम पढ़ चुके हैं प्रार्थना पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। जब हम अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जी को हम पत्र लिखते हैं तो इनके लिए संबोधन में पत्र का जब हम प्रारंभ करते हैं तो संबोधन में बाईं तरफ हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान, मान्यवर या महोदय। इसके बाद पत्र के अंत में जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है तो पत्र के अंत में दाईं तरफ हम इनके लिए लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, प्रार्थी या भवदीय। छात्र होता है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख देते हैं। जब स्कूल से हटके होता है तो हम पत्र के अंत में लिखते हैं प्रार्थी या भवदीय। इसके बाद जब हम संबंधियों को पत्र लिखते हैं, संबंधियों को जो हम पत्र लिखते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। जब हम अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, भाई बहन, माता पिता इत्यादि को जो हम पत्र लिखते हैं ये पत्र है वो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है। जैसे हम अपने पिताजी को, माताजी को, चाचा जी को, मौसा जी को आदि के लिए हम पत्र लिखते हैं तो पत्र के प्रारंभ में बाईं तरफ हम लिखते हैं संबोधन शब्द। बाईं तरफ पिताजी, माता, चाचा आदि के लिए हम जो संबोधन शब्द लिखते हैं, संबोधन शब्द लिखते हैं किस तरफ? बाईं तरफ। तो हम इनके लिए संबोधन शब्द लिखते हैं पूज्य या पूजनीय। इसके बाद पूज्य या पूजनीय के बाद अभिवादन शब्द लिखते हैं। अभिवादन शब्द लिखते हैं तो अभिवादन शब्द में माता पिता, चाचा, मौसा जी आदि को हम लिखते हैं सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। पूजनीय, पूज्य या पूजनीय संबोधन शब्द के तुरंत नीचे हम लिखते हैं अभिवादन शब्द सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। इसके बाद पत्र के अंत में हम लिखते हैं दाईं तरफ आपका प्रिय, जो भी नाम होता है, आपका प्रिय पुत्र या हम आपका प्रिय राकेश, मनोज, जो भी नाम होता है हम लिख सकते हैं। या इसके बाद फिर हम स्नेह भाजन भी लिख सकते हैं। इसके बाद यदि हम अपने बड़े भाई, बड़ी बहन आदि को हम पत्र लिखते हैं तो बाईं तरफ संबोधन शब्द में हम लिखते हैं आदरणीय अथवा पूजनीय। इसके बाद अभिवादन संबोधन ये शब्द है, इसके नीचे हम अभिवादन शब्द लिखते हैं तो अभिवादन शब्द में हम लिखते हैं सादर प्रणाम। इसके बाद पत्र के अंत में हम दाईं तरफ लिखते हैं आपका अनुज। इसके बाद यदि हम गुरुजी को, अपने अध्यापक को पत्र लिखते हैं तो संबोधन शब्द में बाईं तरफ हम लिखते हैं आदरणीय या पूजनीय, आदरणीय गुरुजी या पूजनीय गुरुजी। इसके बाद आदरणीय पूजनीय गुरुजी के बाद ये तो हम लिखते हैं पत्र के प्रारंभ में बाईं तरफ। तो आदरणीय गुरुजी या पूजनीय गुरुजी के तुरंत नीचे या इनके बाद हम लिखते हैं अभिवादन शब्द। संबोधन शब्द के बाद या संबोधन शब्द के नीचे हम लिखते हैं अभिवादन शब्द। तो अभिवादन शब्द में हम लिखते हैं गुरुजी के लिए सादर प्रणाम। इसके बाद में जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है तो पत्र के अंत में हम लिखते हैं दाईं तरफ आपका कृपा पात्र।
आपका कृपा पात्र, और जो नाम होता है वो लिख देते हैं। इसके बाद में हम अपने मित्र को हम पत्र लिखते हैं, तो संबोधन में पत्र के प्रारंभ में हम लिखते हैं प्रिय मित्र। प्रिय मित्र ये तो संबोधन हो गया, जो पत्र के प्रारंभ में हम बाईं ओर लिखते हैं। इसके बाद प्रिय मित्र हम लिखेंगे, संबोधन शब्द प्रिय मित्र लिखेंगे। इसके नीचे हम अभिवादन शब्द लिखते हैं, तो हम लिखते हैं अभिवादन शब्द में मित्र के लिए सप्रेम नमस्ते। इसके बाद में पत्र के अंत में जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है, तो पत्र के अंत में दाईं तरफ हम लिखते हैं आपका प्रिय मित्र राकेश, मनोज, जो भी नाम होता है। इसके बाद यदि हम अपने छोटे भाई छोटी बहन को पत्र लिखते हैं, तो हम लिखते हैं संबोधन शब्द, पत्र के प्रारंभ में संबोधन जो शब्द लिखते हैं बाईं तरफ, तो हम लिखते हैं प्रिय मनोज, राकेश, गीता, जो भी नाम होता है प्रिय लगा के हम लिखते हैं। इसके बाद में ये संबोधन शब्द है जो हम छोटे भाई या छोटी बहन को लिखते हैं, संबोधन शब्द प्रिय, जो नाम होता है प्रिय राकेश। इसके तुरंत बाद हम लिखते हैं अभिवादन शब्द, तो अभिवादन शब्द में छोटे भाई छोटी बहन के लिए हम लिखते हैं प्रसन्न रहो। इसके बाद में पत्र के अंत में दाईं तरफ हम लिखते हैं आपका अग्रज। इसके बाद में यदि तीसरा पत्र है व्यावसायिक पत्र, ये भी हम पढ़ चुके हैं, प्रार्थना पत्र और व्यावसायिक पत्र। ये दोनों जो पत्र हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक, संपादक इत्यादि को हम पत्र लिखते हैं, तो संबोधन शब्द में पत्र के प्रारंभ में बाईं तरफ हम लिखते हैं श्री व्यवस्थापक महोदय, मान्यवर महोदय आदि। इसके बाद में ये संबोधन शब्द के तुरंत नीचे या संबोधन शब्द के बाद हम लिखते हैं अभिवादन शब्द में नमस्कार। इसके बाद पत्र के अंत में जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है, तो पत्र के अंत में दाईं तरफ हम लिखते हैं भवदीय आदि शब्द लिखते हैं। इस तरीके से आज हमने पत्र लेखन का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इसे याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उसका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।